What's up, everyone? Welcome to the very first vlog of my life. Today, I'm heading to the beautiful Ambi Valley with my friends. This trip wasn't planned for a vlog, but I thought, why not capture the memories and bring you guys along? So sit back, enjoy the views, enjoy the vibe, and let's make this journey unforgettable. Now, it's time for some good music. Sometimes, the best part of a trip is not the destination. Just look at these roads, the views, the weather, the vibe. Raste Khubsurat Hai Manzil Se Bhi. And today, it truly feels that way. So for now, let's enjoy the ride. Finally, we're here. After those beautiful roads and endless views, we've officially arrived at Ambi Valley. And wow, this place looks insane. For a second, I genuinely forgot I was still in India. Look at these beautiful cottages. The whole place feels like a small European town hidden in the middle of nature. Not gonna lie, the entry itself is giving luxury vacation vibe. And before we start exploring, there's one very important mission: getting the room keys. Because no matter how beautiful the resort is, after a long road trip, everyone just wants to know one thing: bye, room kab milega. So let's check in, drop our bags, and see what this place has in store for us. Resort में एंटर करते ही मेरी दोस्त को ये दिखा और उसने कहा, अरे प्याज है। लेकिन जब हमने इसे उठाया तो पता चला कि ये प्याज नहीं, बादाम है। और भाई, इतना बड़ा बादाम मैंने आज तक नहीं देखा। आम्बी वैली ने एंट्री करते ही हमें सरप्राइज दे दिया। स्विमिंग पूल की तरफ जा रहे थे, तभी सबने पूछा, व्लॉग क्यों बना रहे हो? मैंने कहा, भाई 6 मिलियन व्यूज आएंगे, फेमस हो जाऊंगा। फिर ऑटोग्राफ के लिए लाइन लगाना। स्विमिंग पूल की तरफ निकल पड़े थे। रास्ते में स्प्रिंकलर चल रहे थे और पूरा माहौल किसी मूवी के स्लो मोशन सीन जैसा लग रहा था। हम नजारे एंजॉय ही कर रहे थे कि तभी सामने कुछ बंदर दिखाई दिए। और फिर जो हुआ वो शायद नहीं होना चाहिए था। हमने बंदरों को देखा, फिर अपने दोस्तों को देखा, फिर दोबारा बंदरों को देखा, और अचानक सबको किसी न किसी दोस्त की शक्ल याद आने लगी। भाई, ये तो बिल्कुल इसके जैसा लग रहा है, और वो वाला उसका जुड़वा भाई है। अब बंदरों को तो कुछ पता नहीं था, लेकिन हमारी हंसी रुकी नहीं रही थी। वैसे पूल तक पहुंचने में समय लगा हो या नहीं, लेकिन रास्ते में हमें अपने दोस्तों के रिश्तेदार जरूर मिल गए। हम तो स्विमिंग पूल ढूंढने निकले थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में हमें एक बग्गी वाले भैया मिल गए और उन्होंने पूछा, प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करनी है? हमने कहा, बिल्कुल करनी है। बस फिर क्या था, स्विमिंग पूल का प्लान थोड़ी देर के लिए साइड में चला गया और हम निकल पड़े पूरी आम्बी वैली एक्सप्लोर करने। सच कहूं तो ये जगह हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा बड़ी है। चारों तरफ हरियाली, खूबसूरत सड़कें और इतनी शांति कि पुणे और मुंबई का ट्रैफिक याद ही नहीं आता। और इन कॉटेज को देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे किसी पोस्ट कार्ड की दुनिया में आ गए हों। हर मोड़ पर मन कर रहा था कि यहीं रुक जाए और बस फोटो खींचते रहें। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, बग्गी वाले भैया हमसे ज्यादा एक्साइटेड लग रहे थे पूरी प्रॉपर्टी दिखाने के लिए। जितना हम एक्सप्लोर कर रहे थे, उतना ही लग रहा था कि यहाँ एक दिन रुकना बिल्कुल काफी नहीं है। सबसे खूबसूरत, और ये तो बस शुरुआत है। आगे देखते हैं कि आम्बी वैली हमारे लिए और क्या क्या सरप्राइज लेकर बैठी है। पूरी प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करने के बाद हमें आखिरकार अपने रिसोर्ट जुवाना में चेक इन करने की परमिशन मिल गई। अब आम लोग यहां से सीधे अपने कमरे में जाते, लेकिन हम आम लोग थोड़ी हैं, तो हम अपनी BMW में बैठे और रिसोर्ट की तरफ निकल पड़े। वैसे BMW सुनने में जितनी लग्जरी लगती है, उससे कहीं ज्यादा लग्जरी तो यहाँ के नजारे लग रहे हैं।
हर कुछ मिनट में कोई नई जगह सामने आ जाती थी और हर बार हमारा रिएक्शन एक ही होता था, अरे ये भी यहाँ है। Y tirarte la foto que no te tiré. Pecho brote, bien linda, déjame tirarte una foto. Ey, tengo el pecho pelado, me dio una mata. El corazón dándome pata. Dime, baby, ¿dónde tú estás? Pa' llegarle con Roro, Julito, Cristal, Roy, Edgar, Seba, Oscar, Darnell y Big J tocando bata. Hoy la calle la dejamos es barata. Y sería cabrón que tú me toques el guiro. Yo veo tu nombre y me salen suspiros. No sé si son petardos o si son tiros. Mi blanquita, perico, mi kilo. Yo estoy en PR tranquilo, pero debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Ey, ojalá que los míos nunca se muden. Y si hoy me emborracho, pues que me ayuden. De cuando te tuve, debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Ojalá que los míos nunca se muden. Y si hoy me emborracho, pues que me... फिर अचानक सामने आया ये विशाल झूला। सच बताऊं, एक पल के लिए लगा कि हम गोवा पहुंच गए हैं, फिर लगा शायद बाली आ गए हैं, और फिर याद आया नहीं भाई, अभी भी महाराष्ट्र में ही हैं। जितना आगे बढ़ रहे थे उतना ही लग रहा था कि आम्बी वैली के सरप्राइज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। यहाँ की सड़कें खूबसूरत, नजारे खूबसूरत, प्रॉपर्टीज खूबसूरत, बस बैंक अकाउंट उतना खूबसूरत नहीं है। वैसे एक बात तो तय है, हम निकले थे स्विमिंग पूल देखने, और अब तक स्विमिंग पूल देखा भी नहीं था। हर जगह फोटो खींचने का मन कर रहा था, लेकिन दिक्कत यह थी कि कैमरे की मेमोरी खत्म हो सकती थी, पर यह जगह खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। Gente, los quiero con cojones, los amo. Gracias por estar aquí, de verdad. Para mí es bien importante que estén aquí. Cada uno de ustedes significa mucho para mí. Así que vamos para la foto, vengan para acá, métase todo el mundo, todo el corillo, vamos. Zumba. Ya Bernie tiene el nene y ya en la nena. Ya no estamos para la movie y las cadenas. Estamos para las cosas que valgan la pena. Ey, por el perreo, la salsa, la bomba y la plana. Chequéate la mía, cómo es que suena. और इतना सब देखने के बाद आखिरकार हम अपने रिसोर्ट जुवाना पहुंच गए, लेकिन असली सवाल अब भी बाकी था, कमरा कैसा होगा? चलिए अब ये भी देख ही लेते हैं। So guys, now we are heading to our room. This is a bridge we are crossing. This is the lake view cottages over here. This is a bridge. This is a beautiful view from here. This is a clock tower over here. There's a bar upstairs. Polo! These was our rooms. वाह, इस बालकनी से दिखने वाला नजारा तो कमाल है। सामने खूबसूरत झील और चारों सुकून और अंदर जकूजी, शानदार बेडरूम और बड़ा सा हॉल। सच कहूं, ये कमरा नहीं, पूरा लग्जरी अनुभव है। इसके बाद रिसेप्शनिस्ट ने हमें इसी विला का एक और कमरा दिखाया। कमरा अच्छा था, लेकिन उसमें न बालकनी थी और न ही वह शानदार झील वाला व्यू, तो फैसला लेने में हमें बिल्कुल समय नहीं लगा। हमने तुरंत अपना पुराना वाला कमरा ही फाइनल कर दिया, क्योंकि ऐसे नजारे हर दिन देखने को नहीं मिलते। तो आखिरकार हमने यही कमरा चुना। अंदर से बड़ा, शानदार और हर चीज बिल्कुल परफेक्ट। जकूजी,
आरामदायक बेडरूम और पूरा लग्जरी वाला एहसास। लेकिन असली हीरो तो आखिर में है, ये खूबसूरत झील वाला नजारा। शाम की महफिल शुरू हो चुकी थी और चखने की जिम्मेदारी लड़कियों ने संभाल ली थी। सीधे गुजरात से आए लोकल वेफर्स के साथ पार्टी का लेवल अपने आप अपग्रेड हो गया। थोड़ी मस्ती और थोड़ी पार्टी के बाद हमने सोचा कि अब कमरे में बैठने का कोई मतलब नहीं है, तो सीधा निकल पड़े एरिना की तरफ, जहां सारी एक्टिविटीज होती हैं। वैसे एरिना पहुंचने के लिए पास लेना पड़ता है, मतलब एडवेंचर करने से पहले भी अप्रूवल चाहिए था। और फिर शुरू हुआ एक और खूबसूरत सफर। सच बताऊं, आम्बी वैली में मंजिल से ज्यादा मजा रास्तों में आता है। जहां भी देखो हरियाली, खूबसूरत कॉटेज और ऐसे नजारे की कैमरा नीचे रखने का मन ही नहीं करता। और फिर ये विशाल झूले, अब तक इन्हें कई बार देख चुके थे, लेकिन हर बार रिएक्शन ऐसा ही था, एक फोटो और ले लेते हैं। वैसे हमें एरिना जाना था, लेकिन रास्ते में हर 5 मिनट में कोई नई चीज हमें भटका रही थी, और शायद यही इस जगह की सबसे अच्छी बात है। आप प्लान कुछ और करते हो और यहां आकर कुछ और ही एक्सपीरियंस कर लेते हो। खैर, काफी घूमने के बाद हम आखिरकार एरिना पहुंच गए। थोड़ी बहुत गो कार्टिंग भी की, और हां, हम में से किसी को भी फॉर्मूला 1 का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, लेकिन मजा पूरा आया। अब देखते हैं आगे और क्या क्या होने वाला है। गो कार्टिंग के बाद हमने सोचा कि अब अगले एडवेंचर की तरफ बढ़ा जाए, और सच कहूं, रास्ता देखकर ही लग रहा था कि कुछ मजेदार हमारा इंतजार कर रहा है। सड़कें अब पहले जैसी नहीं थी, थोड़ा ऑफ रोड, थोड़ा उबड़ खाबड़, और पूरा एडवेंचर वाला फील आ रहा था। वैसे गाड़ी में चला रहा था, लेकिन रास्ता देखकर लग रहा था कि गाड़ी नहीं, हमारी टेस्टिंग हो रही है। हर मोड़ पर लग रहा था कि अब क्या नया मिलने वाला है, और जितना हम आगे बढ़ रहे थे, उतनी ही एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी, क्योंकि मंजिल अभी सामने नहीं थी, लेकिन एडवेंचर शुरू हो चुका था। और
फिर शुरू हुआ असली ऑफ रोड एक्सपीरियंस। सड़क कम और एडवेंचर ज्यादा लग रहा था। हर गड्ढे पर लग रहा था कि गाड़ी नहीं, हमारी सस्पेंशन टेस्ट हो रही है। लेकिन मानना पड़ेगा, रास्ता चाहे कितना भी खराब हो, मजा पूरा आ रहा था। और आखिरकार हम पहुंच गए अपनी मंजिल पर। पहली नजर में ही समझ आ गया कि यहां एडवेंचर की कोई कमी नहीं होने वाली। ATV राइड्स, जिप लाइन, एडवेंचर टास्क और ना जाने क्या क्या हमारा इंतजार कर रहा था। सच कहूं, कुछ एक्टिविटीज देखकर थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन एक्साइटमेंट डर से कहीं ज्यादा थी। तो अब देखते हैं, आज हम एडवेंचर जीते हैं या एडवेंचर हमें। और पहुंचते ही हमने सबसे पहले एडवेंचर टास्क पर हमला बोल दिया। सच बताऊं, एक पल के लिए लगा कि हम किसी रिसोर्ट में नहीं, सीधे खतरों के खिलाड़ी के सेट पर आ गए हैं। ऊपर चढ़ना जितना आसान दिख रहा था, असल में उतना था बिल्कुल नहीं। हर स्टेप पर कॉन्फिडेंस ऊपर जा रहा था और फिर नीचे देखकर वापस नीचे आ रहा था। सबसे मजेदार बात, ये पूरा कारनामा हम थोड़े बहुत नशे में कर रहे थे और एक एक इंसान को टास्क पूरा करने में लगभग आधा घंटा लग रहा था। लेकिन आखिर में डर कम था और हंसी ज्यादा। और इसी के साथ हमारे एडवेंचर का चैप्टर खत्म हुआ। थके हुए थे, लेकिन मजा इतना आया था कि किसी को घर जाने की जल्दी नहीं थी। वापसी के रास्ते में फिर वही खूबसूरत सड़कें, वही हरियाली और वही शानदार नजारे हमारा साथ दे रहे थे। इन कॉटेज को देखकर फिर से लग रहा था कि एक दिन यहाँ बिल्कुल काफी नहीं है। सच कहूं, आम्बी वैली सिर्फ एक रिसोर्ट नहीं, एक पूरा अनुभव है। आज पूरे दिन में हमने इतना कुछ देखा, इतना कुछ किया कि अब हर कोई अपनी अपनी पसंदीदा यादें गिन रहा था। किसी को गो कार्टिंग याद थी, किसी को एडवेंचर टास्क और कुछ लोगों को तो सिर्फ खाने पीने का सेशन याद था। लेकिन एक बात सबके लिए कॉमन थी, ये दिन यादगार था। और अभी ट्रिप खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आगे भी बहुत कुछ बाकी है। वापसी का सफर चल रहा था, लेकिन आम्बी वैली अभी अपने सबसे खूबसूरत नजारे दिखाना बाकी रखे हुए थी। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और पूरा आसमान सुनहरे रंगों से भर गया था। सच कहूं, कुछ नजारे कैमरे में कैद हो जाते हैं और कुछ सीधे दिल में बस जाते हैं। आगे बढ़ते हुए हम उस खूबसूरत ब्रिज पर पहुंचे जो डैम के ऊपर बना हुआ था। एक तरफ शांत पानी, दूसरी तरफ बोटिंग और बीच में हम बस उस पल को जीते हुए। और तभी हमारी एक दोस्त को लगा कि अब तो बॉलीवुड का मेन कैरेक्टर बनने का समय आ गया है। तो मैडम सीधे सनरूफ से बाहर निकल गई और हवा के साथ पूरे सिनेमैटिक मूड में चली गई। सच बताऊं, उस समय ऐसा लग रहा था जैसे किसी ट्रैवल फिल्म की शूटिंग चल रही हो।
और फिर हमें वही विशाल झूला एक बार फिर दिखाई दिया। अब इतनी बार देखने के बाद उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था, तो हमने गाड़ी रोकी, कुछ देर झूले पर बैठे और उस खूबसूरत शाम को बस महसूस किया। कभी कभी सबसे अच्छे पल वही होते हैं जब आप बस रुक जाते हैं। विला की तरफ वापस जाते हुए बस एक ही चर्चा चल रही थी, रात का प्लान क्या है। और आखिरकार फैसला हुआ, पहले वुडपेकर में डिनर, फिर हाउस पार्टी और जकूजी। और अब हम पहुंच चुके हैं वुडपेकर। अच्छा खाना, अच्छी कंपनी और एक शानदार दिन का परफेक्ट अंत। इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं खत्म होता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई सुबह, एक नया दिन और वही शानदार नजारा जो नींद खुलते ही दिल खुश कर दे। सच कहूं ऐसी सुबह रोज नहीं मिलती। तो चलिए शुरू करते हैं डे 2। डे 2 की शुरुआत थोड़ी आराम से होनी चाहिए थी, लेकिन कल रात हाउस पार्टी और जकूजी के बाद भी पता नहीं इतनी एनर्जी कहां से आ गई। और हमारा पहला मिशन था स्विमिंग पूल। कल पूरे दिन घूमने और एडवेंचर करने के चक्कर में पूल छूट गया था, तो आज सुबह उठते ही हमने स्विमिंग का सामान उठाया और सीधे पूल की तरफ निकल पड़े। वैसे सच कहूं, पूल तक पहुंचने का उत्साह स्विमिंग करने से भी ज्यादा था। और जब आखिरकार पूल सामने आया तो लगा कि कल इसे मिस करके सच में गलती कर दी थी। शानदार नजारा, ठंडी हवा और एकदम परफेक्ट मॉर्निंग वाइब। अब यहां से वापस जाने का मन किसी का भी नहीं था। और आखिरकार जिसका इंतजार था वो हमारे सामने था। सच कहूं, ये सिर्फ स्विमिंग पूल नहीं था, यहाँ का नजारा ही इसकी असली खूबसूरती था। चारों तरफ शांति, शानदार व्यू और एकदम परफेक्ट मॉर्निंग। अब समय आ गया था पानी में उतरने का। व्यू अपने जगह कमाल थे, लेकिन हमारी गाड़ी भी किसी हीरो से कम नहीं लग रही। स्विमिंग पूल में खूब मस्ती करने के बाद अब वापस विला लौटने का समय था, लेकिन आंबी वैली में एक जगह से दूसरी जगह जाना भी अपने आप में एक अनुभव है। वापसी के रास्ते में फिर वही खूबसूरत सड़कें और वही नजारे जिनसे मन ही नहीं भरता। सच कहूं, यहाँ हर रास्ता ऐसा लगता है जैसे किसी फिल्म का सीन चल रहा हो। अब अगला सवाल था, आगे क्या करना है? क्योंकि इस ट्रिप में प्लान कम और अचानक बनने वाले प्लान ज्यादा चल रहे थे, तो फिलहाल हम वापस विला की तरफ निकल पड़े, थोड़ा फ्रेश होने, कपड़े बदलने और अगले एडवेंचर की तैयारी करने। और इन नजारों को देखते हुए बस एक ही बात दिमाग में आ रही थी, कुछ ट्रिप सिर्फ घूमने के लिए नहीं होती, यादें बनाने के लिए होती हैं। विला पहुंचते ही सबसे पहले नजर फिर उसी खूबसूरत नजारे पर गई। सच कहूं, इस जगह की सबसे बड़ी समस्या यही है, जितनी बार देखो उतनी बार और अच्छा लगने लगता है। गाड़ी से उतरकर हम सीधे बालकनी की तरफ गए और वहां पहुंचकर वही झील, वही खुला आसमान और वही सुकून हमारा इंतजार कर रहा था। कुछ नजारे ऐसे होते हैं जिनसे कभी मन नहीं भरता। थोड़ा रिफ्रेश होने के बाद हमने एक छोटी सी चीयर्स की और फिर निकल पड़े आंबी वैली को थोड़ा और एक्सप्लोर करने। इस बार हमारी मंजिल थी गोल्फ कोर्स, और सच कहूं ये जगह किसी पोस्ट कार्ड से कम नहीं लग रही थी। चारों तरफ हरियाली, खुले मैदान और इतने शानदार नजारे की बस देखते रहने का मन करे। कभी कभी किसी जगह का मजा एक्टिविटीज में नहीं, उसकी खूबसूरती को महसूस करने में होता है। और गोल्फ कोर्स बिल्कुल वैसी ही जगह थी। गोल्फ कोर्स की खूबसूरती देखने के बाद हमने सोचा, क्यों न इस बार आंबी वैली को थोड़ा अलग अंदाज में एक्सप्लोर किया जाए। और फिर हम पहुंच गए हॉर्स स्टेबल। सच कहूं,
घोड़े पर बैठते ही कुछ लोगों को लगा कि वो सीधे किसी ऐतिहासिक फिल्म के हीरो बन गए हैं। शुरुआत में थोड़ा डर था, लेकिन कुछ ही मिनटों में मजा आने लगा। और फिर हम निकल पड़े इन खूबसूरत रास्तों और नजारों के बीच। चारों तरफ हरियाली, खुली हवा और एक अलग ही सुकून। ऐसा लग रहा था जैसे समय थोड़ा धीमा हो गया हो। वैसे घोड़ा आराम से चल रहा था, लेकिन हमारे कैमरे पूरी स्पीड पर काम कर रहे थे, क्योंकि ऐसे नजारे और ऐसे पल रोज देखने को नहीं मिलते। घुड़सवारी के बाद अब भूख भी लग गई थी, तो हम निकल पड़े लंच के लिए लेक फ्रंट कैफे की तरफ। रास्ते में वही खूबसूरत आम्बी वैली के रास्ते, हर मोड़ पर एक नया नजारा। और ये रहे हमारे साथी यात्रियों की टीम। हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा था कि आज क्या ऑर्डर करना है। और बाहर का नजारा इतना अच्छा था कि मन कर रहा था बस गाड़ी रोककर वहीं बैठ जाएं। लेकिन लेक फ्रंट कैफे भी कोई मिस करने वाली जगह नहीं थी। और फिर सामने आया वो शानदार शिप वाला सेटअप, पार्टी वाली वाइब, पानी के बीच लोकेशन और पूरा एक अलग ही मूड। लंच का परफेक्ट स्पॉट मिल चुका था। लंच के बाद लगा कि अब कुछ और रिलैक्स किया जाए, तो हम सीधे पहुंच गए बोटिंग के लिए। और इस बार हमने कोई आम बोट नहीं ली, बल्कि एक लग्जरी बोट बुक की। पानी पर धीरे धीरे चलती हुई ये बोट और चारों तरफ का शांत माहौल, सच में पूरा मूड ही बदल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे समय थोड़ा रुक गया हो। बस हवा, पानी और हम और आम्बी वैली का ये हिस्सा शायद सबसे ज्यादा सुकून देने वाला था। और फिर अचानक मौसम बदल गया। जो दिन अभी तक बिल्कुल साफ और धूप वाला था, वो एकदम बारिश में बदल गया। हवा भी ठंडी हो गई और पूरा माहौल और भी सिनेमैटिक लगने लगा। सच कहूं, ऐसे मोमेंट्स प्लान करके नहीं आते, खुद बन जाते हैं। और हम बस उस बारिश को एंजॉय करते रह गए। डिनर के लिए हम सीधे मार्बर की तरफ निकल पड़े और दिन के अंत में थोड़ा चिल करते हुए हुक्का का मजा लिया। गुड मॉर्निंग। एक और खूबसूरत दिन और अब घर की तरफ सफर शुरू हो चुका है। पिछले 10 दिनों में जो भी हुआ, स्विमिंग पूल, एडवेंचर, बग्गी राइड, हॉर्स राइडिंग, पार्टीज, सब कुछ याद आ रहा है। सच कहूं, ये ट्रिप सिर्फ एक ट्रिप नहीं थी, ये एक पूरा अनुभव था। और आज का मौसम बिल्कुल परफेक्ट है, जैसे नेचर भी हमें बाय बाय कह रहा हो। हर एक नजारा, हर एक मोड़ याद रहा है और लग रहा है कि ये सब जल्दी फिर से करना चाहिए। अगर आपने ये ब्लॉग यहाँ तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा पहला YouTube ब्लॉग था, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं ऐसे और ब्लॉग्स ला सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में।